खाली थोड़ी देर के लिए फैशन में जरा सा बाल खोल के हूँ। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार एंड ये व्लॉग कल का ही है। सो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ। अभी बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। 4 बजे के तकरीबन मैं उठ गई थी और उसके बाद में हॉल की खिड़की खोलने के बाद में मैंने यहाँ 2 ग्लास पानी को गर्म किया है और हल्दी के साथ मैंने पानी ले लिया था। उसके बाद मैं गई हूँ वॉशरूम और फिर मैंने बालकनी का गेट खोला है। आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है अभी इस टाइम पे। वैसे भी हल्की सी जैसे ठंडक तो आ ही गई है और मौसम में ठंडक है तो अभी वैसे भी थोड़ा उजाला हल्का सा कम हो रहा है, मतलब थोड़ी देर से हो रहा है। सो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने क्लीनिंग की है और देवउठनी एकादशी का दिन था और बृहस्पतिवार के दिन ही पड़ी है देवउठनी एकादशी। सो मैंने बुधवार को शाम को ही मेरे मन में आया कि बृहस्पतिवार मम्मी जाते ही हैं दर्शन करने तो मैं भी जाऊँगी। तो मैंने एक रात पहले ही मम्मी को बोल दिया था कि आपके साथ मैं भी जाऊँगी। सो ये वाली जो साड़ी पहनूंगी ना मैं, ये मुझे इतनी पसंद है। एक्चुअली पीला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ये मेरे संध्याने से मिली है, बाद में आपको बताती हूँ। और यहाँ सारी क्लीनिंग एंड ऑल करने के बाद में एक्स्ट्रा लाइट वगैरह बंद कर दी है और इस रूम की लाइट इसलिए जल रही है कि आंचल साइड में बैठ के पढ़ रही है। सो 5 बजे तक भोर तक वो पढ़ती है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और यहाँ मैं नहा ली हूँ और पहन ली है मैंने ये वाली साड़ी येलो वाली। और आपको बताऊँ ये वाला जो ब्लाउज़ है ना वो इस साड़ी का नहीं है, बस मैंने मैच करके पहन लिया है। और मेरे बहुत ही कम ब्लाउज़ में आपको दिखेगा कि पीछे जो डोरी रहती है बांधने वाली, तो ये मैं लगवाती नहीं हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होता है। बट हमारी जो टेलर हैं तो वो जैसे बहुत पुरानी हैं, बहुत सालों से हम सिलवाते हैं, तो कभी कभी जैसे अपनी मर्ज़ी से वो लगा देते हैं ना कि दीदी ऐसा पहनोगे तो अच्छा लगेगा, तो उन्होंने ही अपनी मर्ज़ी से लगा दिया था। बट मुझे इतना पसंद नहीं है ये लटकन वगैरह, सिंपल सही लगता है। और साड़ी पहन ली थी तो मन किया थोड़ा सा टचअप करने का। सो यहाँ पे एक लिपस्टिक लगा ली है और थोड़ा सा मैंने चिक्स पे लगाया है ब्लश। सो बड़ा अच्छा लग रहा था ये, बाद में आप देखिएगा जब मैं आपको दिखाऊंगी। सो बस यहाँ पे साड़ी पहन के पूरी रेडी हो गई हूँ। अभी भी बहुत कम टाइम हुआ है, तकरीबन 5 बजने में कुछ मिनट बाकी होंगे। सारा काम जल्दी जल्दी कर लिया था। चिंकी उठ गया था क्योंकि चिंकी जब हैदराबाद शिफ्ट नहीं हुआ था जॉब के लिए तब भी वो वीक में कम से कम 5 दिन क्रिकेट खेलने फुटबॉल खेलने सुबह जाता ही था। इन लोगों की पूरी टीम है लड़कों की। सो यहाँ आके उसने पूरा क्रिकेट रखा हुआ है। वहाँ रितेश भी जाने वाला था, बाकी भी सारे लड़के। तो बस उसने सबसे पहले अपना मुंह मीठा कर लिया है चॉकलेट खा के। सुबह ब्रश किया उठ के, उसके बाद चॉकलेट खाया और तब निकला है। और यहाँ मैं मंदिर को थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, गंगा जल का छिड़काव कर दिया है मैंने। सारा मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलना था और एकादशी का दिन था। साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है देवउठनी एकादशी। तो विष्णु भगवान जी के मंदिर गए थे, माँ लक्ष्मी के मंदिर गए थे और तुलसी विवाह भी होता है। और देव उठान के दूसरे दिन से सारे शुभ कार्य भी स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे दिन चलते हैं। सो देव उठनी एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। सो बस यहाँ पे मैंने मंदिर में गंगा जल का छिड़काव किया, थोड़ा साफ़ सफाई कर लिया, झाड़ा झूड़ी का जो काम होता है, और बाकी पूरे घर में ही मैंने गंगा जल का छिड़काव किया है। और इसको देख लीजिए, वैसे तो ये ठीक जाता है, सुबह हस्बैंड ही लेकर जाते हैं इसको घुमाने के लिए, बट चिंकी आ गया है तो वो चिंकी के बिना नहीं जाएगा। ये देखिए आप उसका चेहरा देखिए, मतलब चिंकी सिर्फ चाबी लेने गया है तो वो उतने में ही परेशान हो गया कि तू कहाँ चला गया। उसके आगे पीछे घूमता है और उसके साथ ही गया है। थोड़ी देर के बाद चिंकी फिर ऊपर आया है चाबी लेने, तो एकदम
मतलब लीश को पूरा छुड़ा के और ऊपर भाग के आया है। पूजा करने के बाद मैंने मम्मी को कॉल किया, कुछ 6 बजने में 10 मिनट 5 मिनट बाकी थे। तो मम्मी ने बोला कि हाँ बस तू 10 मिनट के बाद उतरना, मैं छत पे जा रही हूँ, दाना पानी जो रखती हैं वो। तो मैंने सोचा कि जब मम्मी जा रही हैं तो मैं भी ये काम कर लूँ जल्दी से, फिर मैं भी 10 मिनट के बाद में उतर जाऊँगी। सो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए यही पीली वाली साड़ी मैंने पहनी है, और बृहस्पतिवार में ज़्यादातर थोड़ा यही ट्राई में रहती हूँ कि पीला कपड़ा पहनूँ। वैसे आप लाल कपड़ा भी पहन सकते हैं बृहस्पतिवार, मगर पीला जो है ज़्यादातर वही पहना जाता है। और यहाँ ऑटो वाले भैया आ गए, तो छत पे जाके पानी वगैरह चेंज करके रखा, अपने पक्षियों से मिली और उसके बाद निकल गए थे। और अब हम पहुंच गए महालक्ष्मी जी के मंदिर। सो यहाँ बाहर से पहले कमल और प्रसाद सब कुछ लेके तब फिर हम लोगों ने एंटर किया है मंदिर में। और दिवाली के दिन तो जो मैं और मम्मी आए थे यहाँ दर्शन करने मंदिर में, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजाया हुआ था। वो तो मैंने आपको दर्शन भी कराए हैं। सो अब आप लोग दर्शन कर लीजिए। और यहाँ भोलेनाथ जी की पिंडी भी है, तो मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया है। और यहाँ जो नल चल रहा है तो नॉर्मल वाला पानी भी आता है और एक नल में आता है गंगा पानी। सो गंगा पानी जो आता है उसी को हम लोग लोटे में भर के 1-1 लोटा चढ़ा देते हैं पिंडी पर। सो यहाँ पे दर्शन करना हो गया था और उसके बाद में बस यहाँ से हम निकले हैं, फिर हम गए हैं बैकुंठनाथ मंदिर, बस जस्ट 2 मिनट की वॉकिंग पर ही है। सो यहाँ हम पहुँच गए, अभी हम दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं। बस उसके बाद में फिर घर के लिए जैसे मैं तुलसी बेलपत्र लेती हूँ तो यहाँ से ही जैसे लेके चले जाते हैं, तो वो इकट्ठे देते हैं तो 2-3 दिन अब तो ठंड के टाइम पे चल जाते हैं, जैसे रखे रहो। और रोज़ गंगा जल छिड़क के उसको आराम से चढ़ा सकते हैं। वैसे जो तुलसी पत्ता होता है वो आप 7 दिन तक या 11 दिन तक उसको जो चढ़ा हुआ भगवान पर है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसी में गंगा जल छिड़क के आप बार बार चढ़ा सकते हैं 11 दिन तक। और जो बेल पत्र होता है उसको आप पूरे 1 महीना तक बार बार उसको वॉश करके और गंगा जल छिड़क के आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा नियम है। तो वो बासी नहीं माना जाता है, और एक कमल भी बासी नहीं माना जाता है। ठंड आ गई है, अब पूरी पैकेट में बर्फ जम गई है। बहुत ज़्यादा जैसे हाई टेम्परेचर पर फ्रिज है भी नहीं। सबसे पहले यहाँ चाय बना रही हूँ, मेडिसिन लूँगी, नाश्ता करूँगी। ये सब सो रहे हैं। चिंकी तो क्रिकेट खेलने गया है, अब वो आएगा तो वो ब्रेकफास्ट करेगा। बाकी सब तो सो रहे हैं। आंचल 5 बजे तक पढ़ी है, क्योंकि 4 बजे जब मैं सो के उठी थी तब भी वो पढ़ रही थी। 5 बजे जाके लेटी है सोने के लिए। बच्चे पकोड़े पकोड़े बहुत बोल रहे हैं, तो देखिए सब्जी वाले को फ़ोन करूँगी, अगर गोभी मिल जाती तो। स्पेशली गोभी और आलू के पकोड़े खाने उन लोगों को, आंचल को गोभी के, और गोभी के साथ साथ आलू के पकोड़े ज़रूर होने चाहिए चिंकी के लिए। तो मैंने सोचा चलो बना दूंगी। देखती हूँ पहले सब्जी वाले के पास में। सबसे मेन चीज़ है कि वो बैठा है कि नहीं ये मालूम नहीं है मुझे, तो अभी फ़ोन करके पूछूंगी। रोज़ रोज़ भी नहीं बैठता है। और दर्शन तो इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए। और आज है देवउठनी एकादशी, बहुत शुभ दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थर्सडे को पड़ी है देवउठनी एकादशी, विष्णु भगवान जी का ही दिन है। सो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से गई भी नहीं हूँ तो दर्शन भी कर लूंगी। और ये वाली जो साड़ी आप देख रहे हैं ये हमारे समध्याने से मुझे मिली है, नीलू के ससुराल से। तो इस साड़ी में ब्लाउज नहीं था, ये एक्चुअल में
पूरा फुल रेड भी नहीं है, बीच में जो लेस में पाइपिंग टाइप का दिया है जरी वर्क, ये थोड़ा सा रेड है, बाकी पिंक है। देखिए ये मेरी दूसरी साड़ी का ब्लाउज है और येलो कलर मेरा फेवरेट कलर में से एक कलर है। पहना मैंने तो मैंने सोचा कि एक हल्की सी एक लिपस्टिक तो लगा ही लूं, तो रेड का इसमें है ना काम, तो फिर मेहरून लिपस्टिक लगा ली। खाली थोड़ी देर के लिए फैशन में जरा सा बाल खोल के हूँ अभी थोड़ी देर के बाद में जूड़ा में आ जाऊंगी क्योंकि मैं रह नहीं सकती। अच्छा लग रहा है पहन के, कभी कभी साड़ी पहनो तो अच्छा लगता है, रोज तो मैं पहनती नहीं। यहाँ पे मैंने बना ली थी चाय और सब तो सो ही रहे थे, मैंने ही आराम से अपने नाश्ता किया है, फिर मैंने चाय पी है। और ये जो मैं साड़ी पहनी हुई हूँ तो बहुएं बहुत ही प्यार से, जो भी प्रेम से मुझे साड़ियाँ देती हैं, तो मैं उनको पहन के फ़ोटो ज़रूर शेयर करती हूँ कि भाई तुमने जो इतने प्यार से दी थी, हमारी समझाने से जो दी थी, तो वो मैंने पहन ली है। तो खुश भी हो जाती हैं और अच्छा लगता है, इतने मान सम्मान से देते हैं। तो फिर इसके साथ में तो खैर ब्लाउज़ नहीं था, बट ये ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा मैच कर रहा है, लग रहा है जैसे कि इसी के साथ का ब्लाउज़ हो। तो बस यही मैंने मैच करके पहन लिया था और नाश्ता मैं कर चुकी हूँ और बस यहाँ खड़े होके आराम से मैंने अपनी चाय को बिल्कुल एंजॉय किया है, जो कि रोज़ ही करती हूँ। इसके बिना तो वो मॉर्निंग एकदम अधूरी सी लगती है। और यहाँ क्रिकेट खेल के आया है चिंकी। बहुत ज़्यादा दुखी हो गया तो क्रिकेट खेलने चला गया था। देख ना, पूंछ उसकी टनाटन हिल रही है, बहुत खुश हो गया है। और चिंकी करीब 4:15 के करीब इस तरीके से गया था क्रिकेट खेलने और अब लौटा है। और ये तब से उसका इंतज़ार ही कर रहा था, इंतज़ार करते करते सो भी गया, फिर उसकी सीटी की आवाज़ सुन के दौड़ा चला आया है। और अब आप देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे सालों के बिछड़े हुए मिल रहे हैं। तो ये चिंकी का ब्रेकफास्ट मैंने लगाया था, 2 ब्रेड बटर है और 1 ग्लास ऑरेंज जूस है। तो उसको देने के बाद में फिर यहाँ तैयारी करने लग गई थी लंच बनाने के लिए। तो चिंकी ने बोला कि आज तो चाहे जो भी हो जाए यही बनेगा माँ, जो मुझे खाना है। तो मैंने बोला चल ठीक है, क्या खाना है बता। तो दही वाले आलू, जिसको रसा बोलते हैं, इसमें जो भी रेसिपी आपको डिटेल में रसा की अगर नहीं मिलेगी, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं की है क्योंकि काफ़ी बार मैं दे चुकी हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी मैं वही रेसिपी का वीडियो लगा दूँगी, तो आप वहाँ से जाके रेसिपी को चेक कर सकते हैं। सो आलू मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं, छीलने के बाद में 2-3 टुकड़े करके चढ़ा दिए हैं तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, उससे और भी जल्दी हो जाता है। और यहाँ 400 ग्राम मैंने अमूल पैकेट जो आता है दही का वो लिया है, घर की दही नहीं थी मेरे पास। और थोड़ा पानी हिसाब से लिया है क्योंकि बच जाता है रसा, तो ये लोग रात में भी खा लेते हैं। और ये प्याज, 1 प्याज, 1 टमाटर, अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, इसी का मैंने मसाला किया था। मसाला मैंने डाल दिया, तेल गरम हो गया तो उसमें सिर्फ जीरा डाला है और जो मसाला किया था वो डाल दिया मैंने। इसमें मैं तेज़ पत्ता नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि तेज़ पत्ता डालो तो 100%, 110% रसा वगैरह फट ही जाता है जो दही का रहता है। मैंने नहीं डाला, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर आपको डालने से सही रहता है तो आप डालिए। और यहाँ बस मसाला चढ़ा दिया था क्योंकि अब जो मैं दही का घोल डालूँगी तो फिर उसके बाद तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ, जब तक बॉईल ना आए तब तक मेरे फल खाने का भी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि जब तक मसाला हो रहा है तब तक एक अनार मैंने अपने लिए छील लिया था। और ये साइड में आप देख रहे हैं फिर से मूली आ गई है घर पे। और देखिए वो मैं दिखा रही हूँ आपको कि जस्ट मैंने 2-3 बार चमचा मारा है और अनार निकल गया। तो ये तो बेस्ट ट्रिक लगती है मुझे अनार निकालने के लिए, और मैंने शेयर भी की है कई बार आपके साथ में। ये आ गई थी, मैं बता रही थी कि मूली आ गई थी और मेथी साग आ गया है। तो इस तरीके से काफ़ी साग सब्जियां आ गई। बाद में बैठ के नुका वुका के रखा जाएगा। और यहाँ मसाला भुन गया था, अपना अनार खा चुकी हूँ मैं और डाल दिया है मैंने दही का घोल जो बनाया था।
सो दही थोड़ी ज़्यादा ही हमेशा रखिए। दही वाले आलू बहुत से शहर में इसको बोलते हैं, हम लोग रसा बोलते हैं, तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। और बस इसको चलाते हुए इसमें बहुत बढ़िया सा बॉयल आ गया। सो अब छोड़ा है मैंने उसको और एक साइड में चढ़ा रही हूँ करेले की भुजिया। सो करेला बनाया था और साथ में मैंने सरसों का साग जो एक दिन पहले काट के भी रख लिया था, तो वो भी बनाया है मैंने। कटे मसाले का जो बनाते हैं फ़िलहाल वो बनाया है, पीस के जो बनाते हैं वो नहीं। सो यहाँ सरसों का तेल गरम हुआ तो बस मैंने हल्दी पाउडर डाल के और करेला डाल दिया है मैंने। जस्ट नमक और हल्दी डाल के ही मैंने बस उसको फ्राई किया है। और यहाँ 1.5 नींबू का रस मैंने डाला है। अगर आप मठा से बना रहे हैं तो फिर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अमूल की दही जो होती है वो इतनी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होती है और रसा थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है। और इसमें बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। रसा में एकदम श्रद्धा अनुसार, आपकी जितनी श्रद्धा है, खुल के एकदम धनिया डालिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ एक साइड में करेले की भुजिया भी हो गई, तो बस इसी कढ़ाई में मैंने उसके बाद चढ़ाया है सरसों का साग। सो मैंने काट के धो के रख दिया था। सो कढ़ैया चढ़ा दी है, वही वाली कढ़ैया है। तेल गरम हो गया, जीरा डाला है और ये लहसुन मिर्ची है। तो बस ये लहसुन मिर्ची को डाल दिया। लहसुन थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा, साग वगैरह में काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है लहसुन। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। हल्का सा सौते करने के बाद में बस उसी ट्रिक से थोड़ा सा साग डालिए, चलाइए और ऊपर से पूरा साग अच्छी तरीके से भर दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। बस वो जो पानी रिलीज़ करेगा वो अपने से ही पानी जैसे सूखेगा, साग कम हो जाएगा और आपको चलाने में भी बहुत आसानी होगी और इजीली बन भी जाता है। सो बस इसी ट्रिक से मैंने भी बना लिया है और जितना बाकी साग बचा है बस उसको मैंने ऊपर से फुल कर दिया है और ढक्कन लगा दूंगी। और यहाँ एक साइड मैंने चढ़ा दिया था चावल और एक साइड चढ़ा हुआ है सरसों का साग। सो कमेंट सेक्शन में फिर से 2-3 बार ये कमेंट आया है कि आप इस तरीके से चावल क्यों बनाते हैं, कुकर में क्यों नहीं बनाते हैं। तो डियर, कुकर में जो पुलाव वगैरह जो चावल बनते हैं ना, उसमें जो पानी जो चावल का होता है, जिसमें बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक स्टार्च होता है, वो उसी में सूख जाता है, जो कि आपके मेरे सभी के शरीर के लिए स्टार्च बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो रोज़ रोज़ तो वैसा चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कभी कभार तो पुलाव बिरयानी सभी खाते हैं। सो बस इस तरीके से चावल बना लिया कीजिए, ये सेफ़ भी है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा 100% स्टार्च इसमें से ख़त्म हो जाता है, इस तरीके से नहीं, बट हाँ 100 में से 70% स्टार्च इसमें से गारंटेड ख़त्म हो जाता है इस तरीके से बनाने से, जो कि स्टार्च फ्री चावल भी आप बोल सकते हो इसको। सो चावल बन जाता है तो उसको पसा देते हैं और 1-2 ग्लास जो आपके पीने वाला रूम टेम्परेचर वाला पानी है, बस उसको ऊपर से डाल दीजिए और जो चावल बनते बनते जो झाग आता है उसको ज़रूर से निकाल के फेंकिए। तो इस तरीके से थोड़ी क्वांटिटी में चावल डेली रोज़ ही खा सकते हैं सब लोग, खाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ चावल भी हो गया था, साग स्लो गैस पे चढ़ा है, मैंने गूंद लिया फटाफट आटा और अब इसको चेक कर ले रही हूँ। तो देखिए पानी पूरा जो भी रिलीज़ हुआ था वो सूख गया है, यानी कि साग पूरा बन के रेडी है। और थोड़ा सा आप देख लीजिए चिकनाहट आ जाती है, हाथ से थोड़ा सा देख लीजिए, चमचा से उंगली लगा के देख लीजिए। बस अब इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ नमक। तो जब इसमें चिकनाहट आ जाए इसका मतलब साग रेडी है। तो बस नमक बैलेंस किया है और थोड़ा सा नमक डाला है, इसलिए थोड़ी देर के लिए, यानी कि स्लो गैस पे 1 मिनट के लिए और ढक दिया था मैंने। उसके बाद मैंने कर दिया था गैस को बंद और फिर उसके बाद मैंने फिर रोटियां भी बना ली थी। और अब मैं आपको करके दिखाती हूँ बच्चों की पसंद की थाली की प्लेटिंग, जो कि चिंकी ने कहा कि चाहे आज जो भी हो जाए बनेगी तो यही थाली। सो वो बन के रेडी हो गई है। तो सबसे पहले आपको करके दिखाती हूँ विंटर की सेकंड वाली स्पेशल थाली की प्लेटिंग। तो ये थी हमारी विंटर्स की थर्सडे स्पेशल थाली। गर्मा गर्म घी की रोटियां हैं, खीरा है, करेले की भुजिया है, रसा यानी कि दही वाले आलू
और सरसों का एकदम बढ़िया सा लहसुन का छोंका वाला साग है, चावल है। सो और क्या ही चाहिए गाइस। मेरे मुंह से तो ये चीज़ निकलती ही है कि जब इतना प्रॉपर मील आपको मिल रहा है घर में तो और फिर बाहर से खाने की क्या ज़रूरत है। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको थाली पसंद आई होगी। और बस उसके बाद में सबसे पहली थाली जो मैंने लगाई थी वो चिंकी ने ही ली है। वो वेट कर रहा था, क्योंकि देखिए बच्चे जब घर से दूर रहते हैं, अनजान शहर में दूसरी जगह रहते हैं, तो वहाँ माँ के हाथ का स्वाद तो मिलता नहीं है, चाहे जहाँ भी खा लो। आज हमारी भी मम्मी हैं तो उनके हाथ की एक एक चीज़ हम लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद है जो कहीं नहीं मिल सकता वो टेस्ट। तो यहाँ उसने कर लिया था अपना मील एंजॉय। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।